नमस्ते भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सलुम्बर जिले के बारे में। मेवाड़ के सलुम्बर जिले के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके उदयपुर जिले से क्या हुआ है, अलग हुआ है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, सलुम्बर बात करेंगे इससे। इसके बारे में बात करने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, बात करते हैं सलुम्बर की स्थिति, दिशा, डायरेक्शन के बारे में। तो आप देखो, देखिए सलुम्बर किधर पड़ता है। आप देखो, इधर देखो आप। अगर राजस्थान को अगर मैं उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो देखिए बोल दिया जाए पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बांट दिया जाए तो ये देखो सलुम्बर, ये पड़ा आपका सलुम्बर। तो ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित जिला है। राजस्थान के दक्षिण में स्थित ये एक जिला है, अंतर्वर्ती जिला है। देखो राजस्थान के अंदर स्थित है, बॉर्डर पे थोड़ी स्थित है। ठीक है भाई, तो ये अंतर्वर्ती जिला है। अब बात करते हैं, देखो इधर देखो, सलुम्बर के बारे में बात करें तो हाँ, देखो बात करते हैं सलुम्बर के बारे में। देखो ये रहा सलुम्बर आपका, उदयपुर से अलग हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये उदयपुर से अलग हुआ है, इसलिए ये उदयपुर संभाग के अंदर ही आएगा। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो ये किसके साथ सीमा रेखा बनाता है, ये चार के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो आप, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। आगे बात में चार जिलों के साथ ये है एक सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई, देखो जरा इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, बात करें अब, आगे बात करते हैं तहसीलों की। बात करें तो ये सारी तहसीलें उदयपुर से ली गई हैं। तो अगर बात करें तहसीलों के बारे में, देखो पहली तहसील होगी सराड़ा, ठीक है, टेमारी, दूसरी तीसरी होगी लसाड़िया, चौथी होगी सलुम्बर और पांचवी होगी आपके सामने जलारा। आगे बात में, तो इसमें 5 तहसीलें हैं और 4 उपखंड है। और विधानसभा सीटें की बात करें तो यहाँ पे एक विधानसभा सीट है। और हमने एक बात, हमने दूदू पढ़ के आए थे, मुझे एक बात बताओ, दूदू जिला पढ़ के आए हम, तो इस सलुम्बर और इस दूदू जिले में खासियत क्या है, बताओ जरा। अगर पढ़ के आए हो ना आप, तो मुझे आंसर दो। जो ये सलुम्बर है और ये आपका ये दूदू है, इसमें दोनों में क्या समानता है? हाँ, राजस्थान के एकमात्र दो वे जिले हैं जिसमें केवल एक ही विधानसभा सीट है, और सभी में एक से ज्यादा है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। आगे बस में, तो इसका मतलब है राजस्थान के वे 2 जिले जिसमें केवल एक ही विधानसभा सीट है, और दूदू सबसे छोटा जिला हो गया। ठीक है भाई। हाँ, तो इन दोनों में एक ही विधानसभा सीट है। देखो देखिए यहाँ पे हमने देखा विधानसभा सीटें कितनी है भाई, यहाँ पे केवल एक ही है। ठीक है, तो ये एक सीट वाला, ये विधानसभा सीट वाला एक क्या है, जिला है। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बात करते हैं तहसीलों के बारे में। ठीक है भाई, देखो देखिए बात करें तहसीलों के बारे में। देखो इन तहसीलों की क्या है खासियत है, क्या है, देखो पहले बात कर लेते हैं सरड़ा की, सलुम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सलुम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे है हाड़ी रानी का महल, हाड़ी रानी का महल यहाँ पे स्थित है। ठीक है भाई, हाड़ी रानी का महल। दूसरी यहाँ पे जयसमंद झील भी स्थित है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील, जो आपके सलुम्बर जिले में स्थित है। ठीक है भाई, ये होगी सलुम्बर की बात होगी। और बात करें सलुम्बर की भाई, और बात कर लेते हैं सलुम्बर की। यहाँ पे रूठी रानी का महल भी स्थित है। एक तो भाई रूठी रानी वो थी उमादे, राव राव मालदेव, है ना, मारवाड़ के जो शासक थे, उदयपुर के जो शासक थे राव मालदेव, उनकी पत्नी थी उमादे। ठीक है भाई, वो अजमेर आके तारागढ़ किले में आके रूठ जाती है, बैठ जाती है यहाँ के। ठीक है भाई, ये वो रोटी रानी नहीं है, ये रोटी रानी अलग है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है भाई, एक तो उमादी थी जो हमने पढ़ा था, मारवाड़ में उमादे है
और मेवाड़ में भी है देखो। और एक देखो सबसे बड़ी घटना है ये, हाड़ी रानी महल, हाड़ी रानी का महल भी है यहाँ पे। ये हाड़ी रानी है ना, हाड़ी रानी के बारे में भी पढ़ेंगे, महल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाड़ी रानी का महल सलुम्बर में स्थित है। देखो, हाँ, इनका विवाह किससे हुआ था? हाड़ी रानी जो सलुम्बर के रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी है ये। आगे बस में जो सलुम्बर के जो शासक है रतन सिंह, ठीक है, हाँ, तो ये रतन सिंह चुड़ावत की क्या है, पत्नी है। बाद में चर्चा करेंगे आगे। अब तो ये ध्यान रखना है हाड़ी रानी, ठीक है। हाड़ी रानी का संबंध कहाँ से है? सलुम्बर से, ये ध्यान रखना है। लसाड़िया, लसाड़िया तहसील के बारे में बात करें तो यहाँ पे लसाड़िया का पठार स्थित है, ठीक है। तो पूछा जाता है लसाड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है? सलुम्बर। अब बात करते हैं सराड़ा के बारे में। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। सराड़ा किले को मेवाड़ का, आगे बस में, काला पानी भी कहते हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप की छत्रियां भी स्थित है, ठीक है भाई। हाँ, बात करें आगे, देखो, हाँ भाई, चलते हैं फिर आगे। आपको पता है वर्तमान में बना यह एक नया जिला है, हाँ, हाँ भाई। भाई आपको पता है वर्तमान में बना यह एक नया जिला है सलुम्बर, जो 2022 के बजट की घोषणा 2023 के अंदर होती है। 17 मार्च 2023 के अंदर घोषणा होती है, ठीक है भाई। तो पूछा जाता है कौन से बजट की? तो 2022 का बजट, ठीक है भाई, 2023 के अंदर सुनाया जाता है अशोक गहलोत साहब द्वारा, ठीक है भाई, 17 मार्च 2023। तो ये बजट तो देखो फेमस हो गया भाई, क्योंकि इस बजट के अंदर जो 2022 का बजट है, इस बजट के अंदर घोषणा की जाती है 19 जिलों की। घोषणा तो कर दी, लेकिन जांच पड़ताल करके मंत्रिमंडल ने अशोक गहलोत साहब को 4 अगस्त को मंजूरी दी थी, ठीक है भाई। 4 अगस्त को इनको मंजूरी दे दी भाई, अशोक गहलोत साहब आप बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। तो जब मंजूरी मिल गई है तो अधिसूचना जारी कर दी 6 अगस्त को, और इस अधिसूचना को 7 अगस्त को लागू भी कर दिया। इसका मतलब है जो सारे नए जिले हैं 7 तारीख से ये कार्यरत हो गए। इसका मतलब होता है 7 तारीख से ये नए जिले कहलाने लग गए। अगर बात करें उद्घाटनकर्ता की, हाँ, बात करें भाई उद्घाटनकर्ता की, यह प्रताप सिंह खाचरियावास, ठीक है। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री है ये, ठीक है भाई। किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? उदयपुर से। प्रथम कलेक्टर की बात करें तो प्रताप सिंह, देखो ये महाराणा प्रताप सिंह का ये इलाका है, जो प्रताप सिंह आ रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है भाई। हाँ, प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करें तो सरहद अली। संभाग की बात करें तो ये उदयपुर संभाग के अंदर, जाहिर सी बात है। सीमा रेखा ये 4 जिलों के साथ, पहले तो बात है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। हम बात करें तो ये चुंडावतों का ठिकाना है, चुंडावतों का ठिकाना बात करेंगे, चुंडावत कौन थे, ठीक है। हाँ, सोनारा भील की नगरी, इसको सोनारा भील की भी नगरी कहते हैं, ठीक है। ये इसके उपनाम हो गए। उपनाम इंपॉर्टेंट है भाई। देखो देखिए, सलुम्बर, जब हम बात करेंगे उटाला युद्ध हुआ होगा ना, उसमें बात करेंगे, उसमें आएगा ये चुंडावत, ठीक है भाई। बात करते हैं लसाड़िया पठार। ये जो लसाड़िया पठार है आपको पता है सलुम्बर जिले में स्थित है। ये जयसमंद झील है, जो आपको पता है सलुम्बर जिले में है, के उत्तर पूर्व में विच्छेदित पठार है, ठीक है भाई। जो जयसमंद झील है सलुम्बर जिले के अंदर, तो उसके उत्तरी पूर्वी इलाके में ये स्थित पठार है, ठीक भाई। देखो लसाड़ी आंदोलन, लसाड़ी आंदोलन भी होता है यहाँ पे। देखो ये आंदोलन किसने, कौन करता है? संत मावजी। देखो संत मावजी ने मेवाड़, वागड़ और आसपास के लोगों में, भीलों में सामाजिक सुधार के लिए ये आंदोलन शुरू करते हैं। देखो भीलों के लिए, ठीक है भाई। देखो तभी तो देखो यहाँ पे भील, तभी तो इसको सोनारा भील की नगरी भी कहा जाता है। आगे बस में सोनारा भील की नगरी,
चुंडाउतों का ठिकाना क्यों कहा जाता है इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सोनारा भील की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अधिकतर कौन रहते थे? भील ही रहते थे भाई, ठीक है। अरे इन भीलों के लिए संत माओ जी ने यहाँ पे सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है लसाड़िया आंदोलन, ठीक है भाई। तो आपसे ये पूछा जाता है लसाड़ी आंदोलन किसने चलाया था? संत संत माओ जी ने, ठीक है बात। देखो देखिए, ये संत माओ जी का जन्म कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में होता है, साहबला डूंगरपुर में होता है। उन्होंने निष्कल की संप्रदाय चलाया था। बात करें इनके ग्रंथ के बारे में, चौपाड़ा ग्रंथ है जो दीपावली पर इनकी पूजा होती है, ठीक है भाई, पूजा में काम आता है चौपाड़ा ग्रंथ। ये कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। आगे बस में हाँ, कहा जाता है ये कृष्ण भगवान के अवतार ही हैं। संत माओ जी, देखो देखिए, बड़ेश्वर धाम, ये बड़ेश्वर धाम कहाँ पे है? नवाटापुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर के क्या है? ये संस्थापक है भाई। ये गणेश्वर धाम के क्या है? संस्थापक है। इसने इसकी स्थापना की गणेश्वर धाम की। देखो ये गणेश्वर धाम क्या है, आगे पढ़ेंगे। इसलिए संत माऊ जी को वागड़ का धनी भी कहते हैं। वागड़ का धनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बागड़ के लोगों के लिए इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया था, इसलिए इसको हाँ संत माऊ जी को वागड़ का धनी भी कहते हैं। आगे बात करें तो देखो ये बड़ेश्वर धाम मेला, बड़ेश्वर धाम मेला ये मास पूर्णिमा का मेला है। यहाँ पे खंडित खंडित जो शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे त्रिवेणी संगम सोम माही और जाखम, ठीक है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम स्थित है। ये बनेश्वर धाम मेला है ना, यहाँ पे त्रिवेणी संगम, यहाँ पे सोम माही जाखम मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आगे बस में इसको देखो देखिए, वांगड़ का धनी तो संत मावजी को कहते हैं, लेकिन वांगड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? बड़ेश्वर धाम को। आगे बस में ये ध्यान रखना है, बड़ेश्वर धाम को वांगड़ का पुष्कर कहते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी स्थित है, सोम माही और जाखम, ठीक है। ये 3 मेलों का आयोजन होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और इनको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चले भाई, आदिवासी नगरी तो है ये सुलुम्बर। बात करें जयसमंद झील की, बात करें अगर जयसमंद झील की, ये सुलुम्बर जिले में स्थित है। इसका उपनाम है डेब्बर झील। इसका उपनाम क्या है? डेब्बर झील। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था, ठीक है भाई। हाँ, 1687 से लेके 91 तक 4 साल तक इसका निर्माण चला था। देखो देखिए, गोमती नदी का पानी रोककर, ठीक भाई, ये किस नदी का पानी रोकती है? गोमती नदी का। देखो गोमती, समरी, केलवा नदियों का पानी आता है इसके अंदर, ठीक है भाई। हाँ भाई, ये जो जयसमंद झील है ये गोमती नदी का पानी रोकती है, और इसके साथ इसमें समरी और केलवा नदी का पानी भी आता है इस झील के अंदर। आगे बात करते हैं, जयसमंद झील में 9 नदी और 99 नालों का पानी आता है। 9 नदियों का और 99 नालों का पानी आता है, ठीक है भाई। यह है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? कृत्रिम झील है। आगे बस में हाँ, देखो इसमें 7 टापू भी स्थित है। बहुत बड़ी झील है भाई, इसमें 7 टापू भी स्थित है। अब 7 टापू के नाम तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप देखो सबसे बड़ा टापू और सबसे छोटा टापू। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भाकड़, है ना, बाबा का भाखड़ा। और सबसे छोटा टापू का नाम है पायरी। आगे बस में, और इस जो सबसे बड़ा टापू है यहाँ पे होटल आइलैंड भी स्थित है। आगे बस में हाँ, होटल आइलैंड भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो देखिए, जयसमंद झील को 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई हैं। देखो यहाँ से जयसमंद झील से 1950 में यहाँ से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। एक तो है श्यामपुरा, एक है भाट नहर, ठीक है भाई। ये 2 नहरें सिंचाई के लिए यहाँ से निकाली गई है। अब बात करते हैं जयसमंद अभ्यारण्य। देखो यहाँ पे आ जाएगी रूठी रानी आपकी। इसमें सलुम्बर जिले में है।
इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। देखो इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। जो आप देखते हो ना, ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य किन के लिए प्रसिद्ध है भाई? जयसमंद अभ्यारण्य किन के लिए प्रसिद्ध है? बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के अंदर रूठी रानी का महल भी स्थित है। तो आप देखोगे ना, जयसमंद अभ्यारण्य है, वहां पे रूठी रानी का मंदिर भी स्थित है। यह रानी कौन थी? यह महल जय सिंह की रानी रानी ठीक है, पोमल दे पंवार, ये थी वहां पे रूठी रानी। वहां पे तो उमादे थी, लेकिन यहाँ पे वो तो भाई राम सिंह की पत्नी थी भाई, उमादे। लेकिन यहाँ पे जय सिंह की पत्नी है। ये मेवाड़ के वो मारवाड़ के वो, ठीक भाई। पोमाल दे पंवार जो रूट कर महल में आ गई थी, और इसी इसी महल को सलुम्बर का हवा महल भी कहते हैं। आगे बात में देखो, देर नोट कर लिया जाए। बात करें आगे, बात करते हैं यहाँ पे ज्वार माइंस भी है यहाँ पे स्थित। सोलुम्बर में ज्वार माइंस भी स्थित है। यहाँ पे सीसा सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं, राणा लाखा के समय चांदी की खानें खोदी गई यहाँ से। राणा लाखा के समय चांदी की खान खोजी गई यहाँ पे। आगे बात में, हाँ देखो देखिए, बात करते हैं नाथरा की पाल, ये सोलुम्बर में है। यहाँ पे देखो, ये नाथरा की पाल इलाका है भाई, ठीक है। यहाँ लोहा अयस्क का भंडार क्षेत्र है। ये तो देखो सीसा और जस्ता के लिए, सीसा और जस्ता के लिए ज्वार, ठीक है, माइंस है। और यह लोहा अयस्क के लिए कौन सा है? नाथरा की पाल। देखो देखिए, बारहमाला जंगल, देखो ये अलग है भाई, बारहमाला जंगल, ये सरडा सलुम्बर में स्थित है। ये गुलाबी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गुलाबी मार्बल के लिए। कौन प्रसिद्ध है? बाबरमाला जंगल, ठीक है भाई, बाबरमाला जंगल, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, जब सलुम्बर की बात करें, सलुम्बर की बात करें तो ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। जो मेवाड़ रियासत है, रियासत ना भाई उदयपुर की, तो ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। देखो भीम सिंह चुड़ावत और जयपुर के नक्शे के आधार पर बसाया है। भीम सिंह चुड़ावत ने, देखो भीम सिंह चुड़ावत ने जयपुर के नक्शे के आधार पर इसको बसाया है, ठीक है भाई। चुड़ावत शाही पगड़ी, देखो चुड़ावत शाही पगड़ी सलुम्बर की प्रसिद्ध है। आगे बस में चुड़ावत, अरे चुड़ावत देखो और भी बताएंगे आपको। एक तो आपके सामने चुड़ावत आएंगे, ठीक है, हाँ। और आगे बात करेंगे भाई, इसमें कौन से जाति के यहाँ पे राठौड़ रहते थे। एक तो चुड़ावत है, ठीक भाई। तो यहाँ पे चुड़ावत शाही पगड़ी सलुम्बर की प्रसिद्ध है। सलुम्बर दुर्ग चुड़ावतों द्वारा निर्मित है। देखो सलुम्बर दुर्ग कहाँ का निर्मित है? चुड़ावतों द्वारा निर्मित है, ठीक भाई। तो तभी तो इसका उपनाम हमने बताया था ना आपको, चुड़ावतों का ठिकाना है ये चुड़ावतों का ठिकाना है, सोनार भील की नगरी है। आगे बात में और देखेंगे चुड़ावत के बारे में, चिंता ना करो। देखो देखिए, सलुम्बर दुर्ग चुड़ावतों द्वारा निर्मित है। देखो देखिए, हाड़ी हाड़ी रानी का स्मारक। देखो ये हाड़ी रानी कौन है, पहले तो इनको समझो भाई, ठीक है भाई। हाँ, सलुम्बर जिले में है ये तो है। इनका मूल नाम है सहल कंवर। क्या नाम है? सहल कंवर। ये जो बूंदी के जो जागीरदार है संग्राम सिंह की क्या है? ये पुत्री है, संग्राम सिंह की पुत्री है। जो अब देखो होता क्या है कि जो मेवाड़ के महाराजा राज सिंह, किसका? जो मेवाड़ के, देखो युद्ध होता रहता है मेवाड़ का, जो महाराजा राज सिंह और औरंगजेब। औरंगजेब तो क्या करता है? ये मंदिरों को तोड़ता फोड़ता है और धार्मिक नीतियां थोपता है। तो इसके खिलाफ थे मेवाड़ के महाराजा राज सिंह, धार्मिक नीतियों के खिलाफ थे जो औरंगजेब थोप रहा था इनके ऊपर। और जो मंदिरों को भी ये तोड़ता था औरंगजेब, तो इसके भी ये क्या, हर बात में ये मेवाड़ के महाराजा राज सिंह क्या थे? खिलाफ थे। तो इनके बीच में युद्ध का माहौल हमेशा होता रहता था, ठीक है भाई। जब इनके बीच में युद्ध हो रहा था, जब इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो औरंगजेब की, देखो देखिए, औरंगजेब की सहायता के लिए जो सेना आ रही थी किशनगढ़ से होते हुए, है ना, तो किशन होते हुए औरंगजेब की देखो देखिए, औरंगजेब की सहायता के लिए किशनगढ़ से होते हुए सेना आ रही थी। लेकिन जो इस सेना को, अब देखो देखिए,
ये है कहाँ के, मेवाड़ महाराणा राज सिंह कहाँ के, उदयपुर के। ठीक है भाई, ये तो है भाई उदयपुर के। यहाँ पे बीच में पड़ गया सलुम्बर, और यहाँ पे आ गया आपके किशनगढ़। ठीक है, और इधर से सेना आ रही थी। ठीक है, अब देखो, देखिए जो युद्ध किनके बीच में हो रहा था, आपके मेवाड़ के महाराजा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में हो रहा था। औरंगजेब की सहायता के लिए बाहर से सेना आ रही थी। ठीक है भाई, जैसे आमेर की सेना मान लो, किसी की सेना मान लो आप। ठीक है भाई, हाँ। देखो देखिए, तो ये जो सेना आ रही थी ना, तो हुआ क्योंकि जो सलुम्बर के जो महाराजा है रतन सिंह चुंडावत, चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत। ठीक है भाई, जो रतन सिंह चुंडावत है, इनको ये कार्य सौंप दिया गया है भाई, ये जो हेल्प के लिए, औरंगजेब की हेल्प के लिए जो सेना आ रही है उनको रोकने का काम इनको सौंप दिया गया था। ठीक है, हाँ। अब होता यूं है कि अंगद की सेना को रोके हुए थे। ठीक है भाई, लेकिन सहज कंवल, अब होता क्या कि अब इनको बोल दिया गया है भाई, उधर से सेना आ रही है, उनको रोको, उनसे युद्ध करो। तो ये अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, ये अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। तो इनका मन नहीं हो रहा था इनकी पत्नी को छोड़ के जाने का। ठीक है भाई, हाँ, टेंशन होने लग गई, क्या पता युद्ध में कुछ हो जाए तो। आगे बात में, हाँ, एक तरफ तो अपनी पत्नी की टेंशन होने लगी, दूसरी तरफ ये क्षत्रिय धर्म के थे, राठौड़ वंश के थे, तो दूसरी तरफ अपनी वीरता की भी होने लगी भाई। ठीक है भाई, भाई वीरता तो दिखानी पड़ेगी। तो इनकी भी ये भावना इसकी पत्नी ने समझ ली। फिर जैसे तैसे करके रतन सिंह को इनको भेज दिया गया भाई, युद्ध के लिए आप चले जाओ, सेना को रोको, जैसे तैसे समझा के। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने सेनापति को भेजा, भाई रानी से कहे अपनी कुछ एक निशानी दे दे मेरे को। क्या दे दे, एक निशानी दे दे जो मेरे पास रख लो। आगे बात में, तो ये जब इसका सेनापति आता है रानी के पास, तो राजा ने देखो देखी, हाँ, हाड़ी रानी से बोलता है सेनापति को, राजा साहब आपकी निशानी मांग रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी गर्दन उतार के प्लेट में डाल के, डालने वाला तो कोई और ही था, अपनी गर्दन उठा, देखो, अपने अपने हाथों से गर्दन को उतार के प्लेट में डाल के राजा के पास भेज दिया। उन्होंने उनको ये बताने के लिए कि है ना, मेरे से ज्यादा ये आपका युद्ध जरूरी है। ठीक है भाई, देखो देखिए, सहल कंवर ने अपने पति के युद्ध में जाने से पूर्व कोई चिन्ह मांगने पर, है ना, युद्ध में जाने से पूर्व भाई रतन सिंह ने इनसे कोई चिन्ह मांगा था। तो इन्होंने क्या किया, बहादुरी से अपने, भाई पता है भाई ये राजा साहब युद्ध करने जाएंगे तो वहां पे मेरी टेंशन रहेगी, तो इस टेंशन को ही खत्म करो। तो रानी ने अपना सिर उतार के, अपना शीश काट कर इसलिए दे दिया ताकि वह पत्नी, हाड़ी रानी है ना इनकी, हाड़ी रानी इनकी तो पत्नी है, कि आकर्षण का कर्तव्य न है भूले। आगे बस में, हाँ, देखो देखिए, जो सेनानी थे, सेनानी के रचयिता, तो भाई ये तो थी भाई हाड़ी रानी की कहानी, जो पति को ये दिखाने के लिए, भाई आपके लिए क्षत्रिय धर्म जरूरी है, रानी तो मैं बाद में हूं। ठीक है भाई, हाँ, अपना सिर काट के अपनी थाली में डाल के महाराजा के पास भेज दिया। और कहा जाता है औरंगजेब को इतना पछाड़ा उनकी सेना को, वहां से भाग गई। आगे बस में, हाँ, देखो देखिए, आगे बात करते हैं। तो ये थी भाई हड़ी रानी, जिनका नाम है सहल कंवर। ठीक भाई, हाँ, भाई राठौड़ समाज से थी राजकुमारी। देखो देखिए, आगे बात करें, सेनानी की, सेनानी के रचयिता कौन है, मेघराज। आगे बात करें, मुकुल हाड़ी रानी की बावड़ी, मुकुल हाड़ी रानी की बावड़ी ये कहाँ पे है, टोडा रायसिंह केकड़ी। देखो हमने पढ़ा था, केकड़ी जिला पढ़ा ना, उसमें टोडा रायसिंह तहसील है, वहां पे केकड़ी जिले के अंदर है, यहाँ पे हाड़ी रानी की बावड़ी भी स्थित है। ठीक है भाई, यह है भाई हाड़ी रानी सलुम्बर में। ये जो सलुम्बर के जो शासक थे वो क्या थे, चुंडावती तो थे। ठीक है भाई, हाँ, रतन सिंह चुंडावत। बात करें आगे, आगे और बात करेंगे, चिंता ना करो। देखो, इडाणा माता का मंदिर, इडाणा माता का मंदिर इडाणा गांव में है सलुम्बर में। यह चमत्कारी शक्तिपीठ है, इसे अग्नि वाली देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, इडाणा माता का मंदिर, इनको अग्नि वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करें, सराड़ा जेल, सराड़ा जेल सलुम्बर जिले में स्थित है। देखो देखिए,
ब्रिटिशकालीन जेल, इसको ब्रिटिशकालीन जेल कहते हैं। देखो देखिए, भूरेलाल बया, ठीक है भाई, क्रांतिकारी थे। भूरेलाल बया को इसी जेल में कैद किया था। और मेवाड़ प्रजामंडल के समय, ठीक है भाई, मेवाड़ प्रजामंडल के समय भूरेलाल खां, आपको तो ये ध्यान रखना है, सराड़ा जेल में भूरेलाल बया को यहाँ पे कैद किया गया था, ठीक है भाई। हाँ, सराड़ा जेल को राजस्थान की काले पानी की सजा वाली जेल से भी जाना जाता है। आगे बात में, हाँ, राजस्थान की काले पानी की सजा वाली जेल को सराड़ा जेल के नाम से जाना जाता है। देखो देखिए, और यहाँ पे मंदिर है एक, बाबा जी का मंदिर, ठीक है भाई। ये कातनवाड़ा गांव में, सराड़ा तहसील में है। मन मन्नत पूर्ण होने पर, यहाँ पे जो मन्नत मांगी मन्नत पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पे पत्थर का बेल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है भाई। बात करते हैं लाखड़ श्याम जी मंदिर, ये उत्तरदा गांव में है, सलुम्बर तहसील में। मेवाड़, मेवाड़ के जो महाराणा लाखा द्वारा ये निर्मित है 15वीं शताब्दी में, ठीक है। अच्छी अति प्रचलित है, चमत्कारी मंदिर है। तो आपसे ये ध्यान रखना है, लाखड़ श्याम जी मंदिर, ये मेवाड़ के जो महाराणा लाखा, देखो लाखड़ श्याम जी मंदिर है ना, तो ये मेवाड़ के महाराणा लाखा द्वारा निर्मित है। देखो चावड़, अगर इसकी बात करें, चावड़ तहसील है, यहाँ पे आपकी बात करें तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की क्या है, राजधानी है। ये महाराणा प्रताप की राजधानी है। 1585 में ये महाराणा प्रताप की क्या रही थी, राजधानी रही थी। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। मेवाड़ के संकट, जब जब संकट पड़े तो ये सलुम्बर बीच में बाधा बना था, ठीक है भाई। हाँ, तो इसलिए मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। चावड़ सराड़ा तहसील में स्थित है, ठीक है भाई। ये जो चावड़ गांव है, ये सराड़ा तहसील में स्थित है। आगे बात सुन में भाई, देखो देखिए, आखिरी बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं बांडोली, ये सराड़ा तहसील का गांव है। यहाँ पे महाराणा प्रताप की सत्रियां हैं, बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की सत्रियां हैं। यहाँ पे 8 खंभों की सत्रियां स्थित हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप की सत्रियां कहाँ पे स्थित है, बांडोली के अंदर। और महाराणा प्रताप की राजधानी कौन रही है, चावड़, ठीक है भाई। और ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी है, ठीक है। दो दो गांवों के नाम याद रखना। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उटाला का युद्ध, बहुत ही शानदार, जो 1600 ईस्वी में होता है। देखो होता क्या है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, महाराणा प्रताप की जो सेनापति है, महाराणा के प्रताप के सेनापति में चुंडावत थे। कौन थे, हाँ, चुंडावत, महाराणा प्रताप के सेनापति में चुंडावत थे। बात करते हैं महाराणा प्रताप, कहता है भाई, इनका भाई था शक्ति सिंह। बात करेंगे दोनों के बारे में, चिंता ना करो। शक्ति सिंह, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे भाई, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूं मैं। भाई इनके सेनापतियों में कौन थे, चुंडावत थे भाई, ठीक है भाई। इनके सेनापतियों में तो चुंडावत थे। और इनमें, इनके सेनापति, देखो इनके सेनापति तो चुंडावत कहलाते थे, और इनके सेनापति, है ना, ये कहलाते थे, देखो, सक्तावत, ठीक भाई। इनके सेनापति क्या कहलाते थे, सक्तावत। तो देखिए भाई, आपको पता है महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, ये दोनों क्या थे, भाई थे। जब आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध होता रहता है, और अकबर, देखो देखिए, हाँ, जो अकबर है, अकबर का घोड़ा क्या होता है, वो महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या रहता है ना, चेतक। अब आपको पता है, जब महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप और अकबर, अब अकबर की सेना का सेनापति कौन होता है, कौन होता है भाई, होता है मान सिंह,
मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम होता है, ठीक है। आमेर का, भाई आमेर का मानसिंह क्या होता है, आमेर का मानसिंह प्रथम इसका क्या होता है, अकबर का सेनापति होता है, क्योंकि आमेर के शासक तो अकबर के साथ मिल गए थे। जब आपको पता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध होता है, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, हाँ जब इनके बीच में युद्ध होता है भाई, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, आपको पता है, जाहिर सी बात है। जब इनके बीच में युद्ध होता है तो इनका घोड़ा जो चेतक है, जो महाराणा प्रताप का जो हाथी है, ठीक है भाई, उस हाथी के ऊपर अपने दोनों पैर रख देता है। और जैसे ही महाराणा प्रताप मानसिंह को मारने के लिए अपना भाला चलाते हैं, उसी वक्त क्या होता है, हाथी के लगी एक तलवार वो महाराणा प्रताप के घोड़े की एक टांग काट देती है। आगे बस में, तो वहां से तो घोड़ा तीन पैरों पे, तो वो मरते मरते बच जाता है यहाँ पे मानसिंह। लेकिन वहां से बचा के तीन तीन पैरों पे चेतक 25 फीट की गाय खाई को कुदा के 25 फीट की खाई को कुदा के वापिस महाराणा प्रताप को सेफली दूसरी तरफ क्या करवा देता है, खाई के दूसरी तरफ पुछवा देता है। और वहां पे क्या हो जाती है, उस चेतक की मृत्यु हो जाती है। और यह घटना देखकर जो ये शक्ति सिंह पहले अकबर के साथ था, फिर ये किसके साथ मिल जाता है भाई, महाराणा प्रताप के साथ ये वापिस मिल जाता है। ये दोनों भाई थे, ठीक है भाई। तो ये भाई पहले अकबर का साथ देता था, ठीक है भाई। तो ये चेतक की घटना देख के ये शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के साथ मिल जाता है। और बाद में शक्ति सिंह ही चेतक का क्या करता है, अपना चेतक का अंतिम संस्कार करता है। और अपना घोड़ा जो शक्ति सिंह है, अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे देते हैं। देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है ये दोनों भाई फिर से एक हो गए। जब दोनों भाई फिर से एक हो गए, अब फिर इन दोनों की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता है, अब इनके सेनापति तो चुंडावत थे, और इनके सेनापति कौन थे, सक्तावत थे, सक्तावत कहलाते थे। और होता क्या है कि देखो देखिए, होता है क्या है कि जो हरावल में रहने की होड़ रखती थी, हरावल में दोनों की, भाई अब देखो देखिए, जब महाराणा प्रताप के सेनापति चुंडावत थे, रिये सक्तावत थे। अब देखो देखिए, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मेवाड़ का शासक कौन बनता है, महाराणा अमर सिंह। कौन बनता है, महाराणा अमर सिंह इनका शासक बनता है। अब जाहिर सी बात है, महाराणा ये दोनों भाई तो खत्म हो जाते हैं भाई, भाई ठीक है भाई। तो ये अब ये दोनों दोनों ये चुंडावत और सक्तावत, ये दोनों किनके पास रहता है सेनापति में, ये दोनों सेना किनके पास रहती है, अमर सिंह के पास रहती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब ये दोनों अमर सिंह की सेना में दो रेजिमेंट बन गए, ठीक है। एक तो सक्तावत के नाम से और एक चुंडावत के नाम से, ठीक है भाई। अब आपको पता है, जाहिर सी बात है, मुगलों के और इनके बीच में तो युद्ध चलता ही रहता था, ठीक है भाई। मेवाड़ के और मुगलों के बीच में युद्ध चलता ही रहता था। अब जाहिर सी बात है, जब इनके होड़ ऐसे लग रही थी, हरावल में रहने की होड़, हरावल का मतलब होता है पहली पंक्ति में, भाई सबसे आगे रहते हैं ना, तो हरावल में रहने की होड़ लगती रहती थी भाई। भाई ये युद्ध करने जाते थे, तो ये बोलते थे भाई, चुंडावत बोलते थे हम आगे रहेंगे, ठीक है भाई। हाँ भाई, लेकिन ये क्या है, चुंडावत बोलते थे, लेकिन इधर सक्तावत भी बोलते थे भाई हम आगे रहेंगे पहली पंक्ति में, ताकि हम भी योद्धा सिद्ध होके बताएं, ठीक है भाई, हम भी अपना पराक्रम बताएं। भाई इन दोनों को सबसे पहले वाली जो सेना की टुकड़ी होती है, तो उसकी आगे आगे वाली जो ब्रांच होती है, टुकड़ी होती है, उसमें रहने की होड़ रहती थी। लेकिन अब आपको पता है अमर सिंह कौन था, महाराणा प्रताप का बेटा था, ठीक है भाई। तो ये चुड़ावत, तो ये आगे रहने की, देखो आखिरकार हरावल की पंक्ति में रहने का अधिकार चुंडावत को, देखो आगे बात बताएंगे। देखो देखिए, पहले देखो पंक्ति में रहने का अधिकार किनको था, चुड़ावत को का था, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे, ठीक है भाई, उनके बाद में कौन आया था, अमर सिंह आया था। तो महाराणा प्रताप के सबसे आगे पंक्ति में, पहले तो एक ही पंक्ति थी भाई महाराणा प्रताप के पास, तो ठीक भाई, चुड़ावत ही रहते थे। अब जब अमर सिंह आया तो इनके पास दो पंक्तियां होगी, ठीक भाई, दो रेजिमेंट होगी, एक तो चुड़ावत और एक सक्तावत। अब दोनों में होड़ रहती थी भाई, हम आगे रहे, हम आगे रहे, ठीक है भाई। तो इस बात से परेशान होके, ठीक है, इस बात से परेशान होके उदयपुर से कुछ दूर आगे एक क्या है, उटाला का युद्ध होता है,
एक दुर्ग होता है यहाँ पे, उटाला का दुर्ग होता है। आगे बात में, तो उटाला का दुर्ग होता है। तो भाई ये समस्या से जूझ रहे थे भाई, सेना ऐसे लड़ रही थी, ये बोल रही थी हम आगे रहे, ये बोल रहे थे हम आगे रहे, ये बोल रहे थे हम अपना प्रकार दिखाए, हम भी योद्धा सिद्ध हुए। ठीक है भाई। जब इन इन बातों से ये परेशान हो गए तो अमर सिंह ने आदेश दिया दोनों रेजिमेंट को, जो सबसे पहले उटाला का जो दुर्ग है इसको जीतेगा वो ही पहली पंक्ति में आगे रहेगा। आगे बात में, तो ये दोनों रेजिमेंट थी, उनको सहमति होगी भाई ठीक है। तो अब क्या है, जो सत्तावत है, ये सत्तावत तो क्या करते हैं, किले के सामने से प्रवेश करते हैं। आगे बात में, हाँ। और ये चुड़ावत है, ये पीछे से, किले के पीछे से चढ़ाई करते हैं। ठीक है भाई, पीछे से चढ़ाई करते हैं। जब ये सत्तावत किले के आगे से चढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेट मिल जाता है। और इस गेट के क्या है, नुकुली 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 सुई प्रकार की यहाँ पे क्या थे, कांटे थे। ठीक भाई, हाँ लोहे के कांटे थे इस गेट के ऊपर। अब ये गेट इतना भारी था, आदमियों से तो टूट नहीं सकता था। आगे बात में, तो हाथी से, अगर हाथी से तोड़ा जाए तो देख लो हाथी के भी क्या आ गया था, खून आ गया था। भाई हाथी कैसे तोड़ दे, यहाँ पे नकुली लोहे की नकुली नकुली क्या है, यहाँ पे किले हैं, तो ये हाथी से भी नहीं टूट रहा था। अब देखो देखिए, जब हाथी से ये गेट नहीं टूट रहा था तो इनको तो जीतना था भाई, राजपूत थे। होता क्या है कि इसमें एक योद्धा है, इसमें इसमें एक योद्धा है। सत्तावतों में एक है बल्लू सिंह। बल्लू सिंह क्या होते हैं भाई, गेट के, इसने बोला ये जैसे मान लेते ये गेट है, इस गेट के ऐसे हो गया, खड़ा हो गया सामने, और बोला गया कि आप गेट को नहीं मेरे ऊपर मारो, क्योंकि वो नुकली जो सुई थी, जो भाले थे नुकुले नुकुले गेट के जो लग रखे थे ये भाले, ये तो इस शक्ति सिंह बल्लू सिंह के पीछे आ गए। ठीक है भाई, हाँ। फिर ये खड़ा हो गया बल्लू सिंह, बोला गया अब हाथी को आने दो। तो इतना जोर से उस हाथी से टक्कर लगवाई थी, गेट तो टूट गया था, लेकिन यहाँ पे बल्लू सिंह क्या हो गया था, शहीद हो गया था। लेकिन इसी चीज को देखकर जो चुंडावतों में, चुंडावत क्या पीछे से चढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा भाई है ये गेट तो इन्होंने तोड़ लिया, ऐसे तो भाई सत्तावतों का क्या हो जाएगा, बस अधिकार हो जाएगा दुर्ग के ऊपर। ठीक भाई। तो इन्होंने चुंडावतों में क्या था, एक था जेत सिंह, चुंडावतों में एक जेत सिंह था। आगे बस में, तो वो दुर्ग के पीछे ही खड़ा था भाई, दुर्ग के अंदर नहीं आया, पीछे से ही चढ़ रहा था। ठीक भाई, तो वो पीछे से चढ़ रहा था, देखो यहाँ पे, यहीं पे था। तो ऐसे तो बोला भाई ये गेट तो टूट गया, ऐसे तो ये जल्दी आ जाएंगे, अधिकार कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अंदर, दुर्ग के अंदर अपनी गर्दन काट के फेंक दी, ताकि लोगों को पता चल जाए यहाँ पे चुंडावत पहले पूछे थे। आगे बात सुने, तो ये ऐसी घटना थी पागलपन वाली, पागलपन भी नहीं कह सकते लेकिन है ना, ऐसी घटना थी भाई। अगर मारवाड़ का इतिहास, राजस्थानी इतिहास लिखा जाए तो किसको शक्तिशाली बताया जाए। हाँ, इतने हो रखे थे। हाँ, तो ये थी भाई। तो यहाँ पे पूछा जाता है सत्तावतों में कौन, बल्लू सिंह शहीद हुआ था, यहाँ पे चुंडावतों में जैत सिंह शहीद हुआ था। देखो ये बल्लू सिंह यहाँ पे, और ये पे जैत सिंह की गर्दन। ठीक है भाई। तो पहले कौन पूछा, जैत सिंह पूछा, जय सिंह तो नहीं पूछा, उनकी गर्दन पूछ गई। इसलिए अधिकार किनका हुआ, चुंडावतों का। तो आखिरकार हरावल की पंक्ति, हरावल के मतलब आगे की पंक्ति में अधिकार चुंडावतों का प्राप्त होता है। ठीक है भाई। चुंडावतों का संबंध सलुम्बर से है, इनका संबंध क्या से है, सलुम्बर से है। ठीक है भाई। बात करते हैं चुंडावतों का संस्थापक कौन है, कंवर चुंडा। ठीक है, कंवर चुंडा जो मारहण इलाका का ज्येष्ठ पुत्र है। आगे बात में, तो ये है भाई ऊंटला का युद्ध, ऊंटाला का युद्ध। ठीक है भाई, बहुत शानदार युद्ध था, पराक्रमी था, योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहे थे। ठीक है भाई, इतने थे भाई। हाँ, अपने मान सम्मान के लिए बलिदान से नहीं डरते थे। ठीक है, हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, हमारा ये जो सलुम्बर जो प्यारा सिख जिला था, ये पूर्णतः क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है। और सभी से दरख्वास्त रहेगी, इनको कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए क्लास को, और सब्सक्राइब भी कर दिया जाए। घटना आपको उनटाला की घटना पसंद आई तो क्लास को भी लाइक शेयर कर दिया जाए। ठीक है भाई। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक भाई। हाँ, जरूर। बाय।